हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में फिर से 5 सिंप्लीफिकेशन के साथ। जैसा कि जानते हैं 5 सिंप्लीफिकेशन अभी सिंप्लीफिकेशन सीरीज चला रहे हैं, तो चलिए मिल करके आज के इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। देखते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन जो पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे गए हैं, तो आज करते हैं। जब तक आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये जितने भी सवाल है ना, सब आया हुआ है, पिछले कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए पहला सवाल से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के इस सवाल में क्या है। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि इस तरीके के सवाल अगर आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। ऐसे इसको तो बनाने का दो तरीका। पहला तरीका ये कि आप क्या करते हैं, 3 है फिर 33 है, फिर क्या करिएगा 333 है, फिर क्या करिएगा 3.33 है। बचपन से जोड़ते आए हैं यही तो। चलिए हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि आप तो कैसे बनाइएगा, कम समय में बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। ध्यान से देखिए हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद डबल 3 है, तो ये तो आप जानते हैं कि 2 बार 3 आएगा ही आएगा, डेसिमल। अब एक बात और सोचिए कि अब ये इस चारों को जोड़ना था, कैसे जोड़िएगा, 3 3 6 3 9 3 12, एक हासिल बचा, यहाँ बच गया आप, तो क्या बचेगा 3 3 6 और 1 7, फिर कितना बचा, हो गया आप कितना बचा 1, अभी एक ही ना बचा, सब हो गया, ये हो गया, ये बचा और ये हो गया, तो कितना हो गया 6 1 7, अब कितना बचा 3। समझ गए। आपको जो भी अच्छा लगा उस पे काम करिए, कम समय दीजिए। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। आपको हम जब तक बोले, देखते हैं कि आज के इस तरीके के सवाल में आपको कम समय देना, क्योंकि रेलवे के जो सभी एग्जाम हो गए ना, इस बार आपको रेलवे में जॉब लेना है, तो लेना है मतलब कि रेलवे में जॉब आपको लेना ही है। देखते हैं दूसरा सवाल में क्या कर रहा है कि दूसरा एक सवाल है जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, 3/8 है, उसको गुना कर दिए, माइनस कर दिए क्या 3/5 के साथ, बराबर में x है। हमने क्या कहा दोस्तों कि जब भी हम जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन उतारना नहीं। उतारने में आपका 10 सेकंड चला जाएगा, फिर बनाने में 10 सेकंड। इससे अच्छा क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। 8 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 27 बट्टा में 8, इसको गुना कर देंगे, 9 चौके 36, 36 और 4 40, 40 बट्टा में क्या आ जाएगा 9, डिवाइड कर दिए, 21 4 25, 25 बट्टा में 7, माइनस में 15 3 18, 18 बट्टा में 5 कर दिए, बराबर में x। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो जब 25 बट्टा में 7 है, जब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 8 पंचे 40 आ गया, 5 से 5 बार में आ गया, 9 से 3 बार में आ गया, 7 या 21, 21 बट्टा में कितना आ गया 5, माइनस में 18 बट्टा में 5, तो आ गया कितना 3 बट्टा में 5, x बराबर 3 बट्टा में 5। आपको कम समय दिया और कम समय में जो हमने सॉल्व किया, ये सबसे ज़्यादा अहम रखा। आप कम समय में ही सॉल्व करिएगा, तभी दूसरे से आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो सब दुनिया एक ही काम में लगा हुआ है। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा में देखते हैं क्या है, आज के इस तीसरे सवाल में क्या है जो आपको फ़ायदा देने वाला है। तो देखते हैं कि आज के इस तीसरे सवाल में क्या है, आज के इस तीसरा सवाल में क्या है, देखते हैं तीसरे सवाल में क्या है। तीसरा में एक 43% ऑफ 600, 43% ऑफ 600 प्लस में x% ऑफ 300 इज इक्वल टू 399। ये है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आप एक बात तो आप अच्छे से समझते हैं कि अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है और 100 2 जीरो को समाप्त कर देता है। तो चलिए देखते हैं, जब 2 जीरो समाप्त कर देगा ये, और
6 चौके 24, 240 और 6 त्रिक 18, 240 और 18 258। तो ये हो जाएगा 258 प्लस 3x बराबर 399। अब ये 258 399 में घटा देंगे तो 399 में 258 को घटा देंगे, 1 4 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3x है बराबर में इससे काट देंगे, तो ये तो खत्म हो गया। अच्छे से समझ रहे हैं? तो 144 को 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, x बराबर आ जाएगा 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, x बराबर 47। समझ में आया समझ में या नहीं आया? चलिए दूसरा चौथा सवाल लेते हैं। तो चौथा सवाल है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और कम से कम समय देना। कम से कम समय का मतलब समझ रहे हैं ना? आपको जितना कम समय दीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक चौथा सवाल लेते हैं। चौथा में एक सवाल था, x% ऑफ 1250 650 और ये इसको कैसे सॉल्व कर देगा? आसान है, कोई बड़ी बात है। तो x% जानते कि 0 खत्म कर देगा, x इंटू, ध्यान से देखिए, 5 से काटेंगे तब 5 से 25 बार में जाएगा, 5 से 13 बार में जाएगा, 130 आएगा। अच्छे से समझ गए? अब 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से ये काटिएगा तो कितना, 65 का डबल 130 आता है, 65 का डबल कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10। समझ गए? अच्छा था। चलिए ध्यान से देखिए, एक और सवाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि हमने क्या कहा, 5 में एक सवाल है 16 इंटू 92 बट्टा में 8 इज इक्वल टू x बराबर में 4। अब ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें कोई समय ही ना देना पड़े। और समय तो हम देंगे ही क्यों, कम समय में सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 8 दूनी 16, 2 से 2 बार में, अब 2 से कितना बार में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 46। तो x बराबर कितना आ गया, 46। समझ में आया? कैसे सॉल्व किए? कम से कम समय देना है, 5 सेकंड बहुत है किसी एक सिंप्लीफिकेशन में। माइंड को ग्रोथ करना है तब। समझ रहे हैं ना? चलिए